हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। हमारे इस महाशिव पुराण की संहिता में जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग वो श्रवण कर रहे हैं और आपको वो अच्छा लग रहा है सुन के। तो हम लोग ने चौथा अध्याय पूर्ण किया था पिछले एपिसोड में विद्वेश्वर संहिता का। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवा अध्याय जो कि विद्वेश्वर संहिता का है। वो कहता है भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन करता है ये पांचवा अध्याय विद्वेश्वर संहिता का। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये अध्याय आपसे मिस ना हो और आप रेगुलर इसका श्रवण करें। देखिए, ये महाशिव पुराण बहुत पावन है और इसके सुनने मात्र से आपके सारे पापों का अंत होता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपको खुद फील होगा और यही इसमें भी मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे सौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से यक्त मुक्ति भांति के भज्य भोज्य अन्य नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जाप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में ही क्यों की जाती है? तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल यानी कि निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, मतलब वो निराकार भी है, उनमें आकार भी है, वो तो सब कुछ है। हर हर महादेव। इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी कि निराकार और मूर्ति यानी कि साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता है वे साक्षात ब्रह्मा नहीं है, इसीलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते हैं। सभी देवगण ब्रह्मा न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव यानी कि ओमकार के तत्व स्वरूप भगवान शिव का ही प्रतिपादन
किया गया है। इस प्रकार पूर्व में मंदरांचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मापुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से महाराज से प्रश्न किया था। तो सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं, उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। जो नंदिकेश्वर महाराज है, फिर वो बोलते हैं, हे निष्पास ब्रह्मा कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एक गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा समुत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हैं महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वीर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वो यथार्थ है। इसलिए लिंग और वीर की आदि उत्पत्ति जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगींद्र, लिंग के प्रकटाय का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। तो नंदी महाराज बोलते हैं, बस आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, तो सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाला हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिवलिंग महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। दोस्तों, कितना सुंदर इसमें वर्णित किया गया है कि महादेव को, मतलब सभी के मन में यही क्वेश्चन आता है कि हर देवता जो है मूर्ति रूप में पूजे जाते हैं, पर महादेव ही क्यों लिंग रूप में भी पूजे जाते हैं और मूर्ति रूप में भी पूजे जाते हैं। तो जो नंदी महाराज हैं, उन्होंने सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के बेटे थे उनको बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। और नंदिकेश्वर महाराज भी यही बोलते हैं कि इसके बारे में मुझे भी इतना नहीं पता है, वो तो महादेव को ही पता है, ये एक गोपनीय बात है। तो ये जो चीज है ये मैं इतना नहीं बता सकता, पर जितना मुझे पता है मैं बता रहा हूँ कि ये इसका विषय बहुत खोल है। लेकिन इसके बारे में जो बातें ये है कि महादेव जो है वो निराकार रूप में भी है और आकार रूप में भी है, मतलब उनका कोई रूप नहीं है लेकिन उनका रूप भी है। तो इसीलिए निराकार जो रूप है वो लिंग स्वरूप में पूजा जाता है। और जो रूप हम लोग देखते हैं, जो महादेव को हम लोग सामने देखते हैं, जो हम लोग उनके हाथ में डमरू, हाथ में त्रिशूल, डमरू, माथे पे चंद्रमा, गले में सर्प, ये जो देखते हैं ये आकार है। तो ये आकार रूप में मूर्ति रूप होता है। और लिंग रूप जो निराकार है उनका मतलब वो ये बताते हैं महादेव कि कोई भी इंसान का कोई रूप नहीं होता है, बस वो एक पृथ्वी पे कर्म करने आया है और उससे वो एक रूप मिलता है। लेकिन आत्मा जो कि परमात्मा से मिली होती है उसका कोई रूप नहीं होता है।
तो ये नंदिकेश्वर महाराज उन्हें बताते हैं कि शिवलिंग का जन्म कैसे हुआ, कि जब ब्रह्मा और विष्णु जी का लड़ाई हुआ, जब धर्म का बात हुआ और उन्होंने बोला कि नहीं मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोले मैं बड़ा हूँ, धर्म ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूँ, तब महादेव जो है लिंग स्वरूप में एक बड़ा सा खंबे के रूप में वो अपनी ज्योति को फैलाते हैं और ब्रह्मा और विष्णु को बोलते हैं कि जाओ और इसका छोर ढूंढ के लाओ। तो फिर ढूंढने पर भी उन्हें वो नहीं मिलता और तब से ही ये लिंग रूप प्रकट हो गया और महादेव को लिंग रूप में भी पूजा जाता है। तो बहुत ही इसको सुनकर, इसको पढ़कर भी ना इतना अच्छा फील होता है कि मतलब महादेव के बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। उनकी इतनी सीक्रेट चीजें हैं ना कि मतलब आप कितना भी पढ़ो या ये आपको एक नई नई चीजें समझ में आएगी। सो आई होप कि आपको ये 5वां अध्याय जरूर पसंद आया होगा। सो जरूर इसे शेयर करिए, इसे सुनिए अच्छे से, इसको समझिए अच्छे से, और आपको जो भी ऐसा लगता है या फिर आपको हमारे बोलने पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें आपकी क्वेरी पूछिए, आपका जो भी प्रश्न है वो पूछिए। आपको ये बुक पढ़नी भी है तो भी कहाँ से मंगवाएंगे, कौन सा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बस कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। आध्यात्म की और मोक्ष की ओर जाना चाहते हैं, कोई भी सवाल, तो हमारे साथ बने रहिए और श्रवण करते रहिए, पढ़ते रहिए, और महाशिव पुराण हमेशा आपको पापों से मुक्ति देगा, आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा, ये गारंटी ये महादेव की गारंटी। सो हमें भी मतलब हम जब से पढ़ रहे हैं ना, हमें भी एक अलग सी फीलिंग, एक अंदर अलग ही फीलिंग आ जाती है आपकी, आप दुनिया से अलग हो जाते हो। आप ऐसे भीड़ में चलते चलते हो, लेकिन जब आप महादेव की भक्ति करते हो ना, आप अलग हो जाते हैं, और ये सच में होता है, एक्सपीरियंस है हमारा। तो चलिए, ये था 5वां अध्याय, और अगले एपिसोड में मिलेंगे हम 6ठे अध्याय में। और आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा है, तो जरूर जरूर कमेंट करिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। हर हर